यार विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसके अंतर्गत अपन जो असलियत बात है यानी कि विद्यार्थियों को मार्केट में इधर उधर से हजारों तरीके से बहकाया जा रहा है, परंतु जो रियल बात है वो कोई नहीं बताता है। और वाकई में मार्केट में बहुत सारे बच्चे मतलब गुमराह भी हो रहे हैं। तो मैं आपका मेरा काम है सटीक रूप से मतलब अंदर की बात बताना, घर की बात बताना। और कुछ कह रहे हैं कि इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं है, ये तो फोर्थ ग्रेड है। अभी आप जान जाओगे कि जब मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। और इसके अंतर्गत कर्मचारी नहीं राजा बनाया जाएगा और वाकई में बनाया भी जाएगा। और अंत में आपको मैं एक जो इसकी जो मेन बात है वो भी बताने वाला हूँ, और जो अंत तक वीडियो देखेगा वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो पहले से छोड़ देगा फिर वो उन्हें जाने देते हैं। वो उन्हीं के लिए मेन बात होगी जो मतलब धैर्यवान होते हैं ना उनके लिए, और उनको वाकई में फल मिलता भी है जो धैर्य बनाए रखता है। और इसमें सैलरी कितनी क्या है आप मतलब देखकर ही चौंक जाओगे कि वाकई में इतनी सैलरी मिल रही है और हम कहाँ है। और फिर कटो विभाग वाइज रहेगी या नहीं रहेगी ये भी अपन यहाँ पर जानने वाले हैं, और कितने क्या नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। और वाकई में इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, उल्टा कंपटीशन भी बहुत कम है इसमें, और सैलरी इतनी है कि आप खुद देख जाओगे। और क्या आपको इसके अंतर्गत सुख सुविधा मिलने वाली है वो भी अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन सैलरी से ही शुरुआत करते हैं। देखो, जब कोई मतलब विद्यार्थी या कोई टीचर बनता है और जब प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा मोटा मतलब पढ़ाता है, मतलब छोटा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसे 8-10 हज़ार रुपये प्राइवेट स्कूलों में दिए जाते हैं। और सरकारी की तो अपन खैर बात करेंगे ही यहाँ पर, बट जो प्राइवेट में काम करते हैं उन्हें यही दिया जाता है। और थोड़ा सा यदि सिलेबस पर कमांड है तो उन्हें 15-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और ज़्यादा यदि अपने विषय पर एक्सपर्ट है, और वो आपने देखा होगा एक सिटी में मतलब एक अपन देखे तहसील में तो 2-4 ही मिलते हैं प्राइवेट ऐसे जिन्हें 70-80 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। बाकी नॉर्मल की बात करें अपन की 15-20 हज़ार, उससे आपकी 2 गुना नहीं 3 गुना सैलरी होने वाली है इसमें। और आपको क्या कार्य भी कुछ भी नहीं करना होता है और काम भी देखने वाले हैं वैसे अपन आगे। बट जो आगे मेन बात होगी वो अपन सबसे लास्ट में ही बताएंगे। 5-7 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, और जो अंत में देखेगा वो मतलब उनको फ़ायदा होने वाला है। अब अपन सैलरी की बात करें यहाँ पर, और अपन वही सैलरी बात करेंगे जो 8वें पे कमीशन के अनुसार होगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पर 8वां पे कमीशन तो लगने वाला है। सीधी सी बात है कि 8वां पे कमीशन आपका यहाँ पर लगने वाला है, और अपन उसी के अनुसार बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ मल्टी फैक्टर्स काम करता है, वो क्या करता है वो भी अपन देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी मैं यदि बात करूँ तो शुरुआती आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाने वाली है 26 हज़ार के समथिंग। मतलब जो मेन जो बेसिक पे होता है वो 26 हज़ार रुपये दिया जाता है। बट अपन इसके अंतर्गत बात करें आपके जो भी और भी यदि आपके स्वास्थ्य से संबंधित और भी अनेक आपको इसके अंतर्गत मतलब अलग से बेसिक पे दिया जाता है जो इसके अंतर्गत ऐड होता है, जो लगभग अपन सभी आपको मिला है। अन्य जो सैलरी अलग अलग पार्ट के अनुसार आपको जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको दी जाती है, तो वो आपके 50% और हो जाती है, यानी कि 30 हज़ार के समथिंग ये हो जाती है आपकी। और जब आप 2 साल प्रोबेशन काल पूरा करोगे तो ये आपकी सैलरी बदल जाती है 54 हज़ार के प्लस में। 2 साल प्रोबेशन काल के बाद 54 हज़ार प्लस में बदल जाती है। और ये मतलब 2 साल तक आपकी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आपका 8वें पे वेतन की और खासियत बात है कि जो आपको सुख सुविधाओं के अनुसार अलग से पैसे दिए जा रहे हैं ना, जो मतलब जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या अलग कोई कोई भी आपको मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं 5-7 हज़ार मेन बेसिक सैलरी के अलावा, वो आपके मल्टी फैक्टर्स काम करता है। और उसमें वो आपके हर साल बढ़ाए जाते हैं। उसका यही रीज़न है कि हर साल महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई भत्ता ये सब कुछ आपके इसके अंतर्गत ऐड होते हैं। तो महंगाई बढ़ती जाती है आपके हर साल, इस अनुसार आपकी ये जो है इसके अंदर घी आपके 700-800 रुपये हर साल बढ़ाए जाते हैं। 2 साल प्रोबेशन काल में नहीं बढ़ाएंगे, फिर आपके बढ़ाए जाएंगे, और 54 हज़ार से आप धीरे धीरे कहीं पहुंच जाओगे। ये तो मैंने 60 हज़ार तो कहाँ लिखा है, इससे भी और आगे आपको सैलरी मिलने वाली है। बट खैर छोड़ो, जिनको मोटिवेशन मिलना होगा वो इससे मिल जाएगा, नहीं तो मैं कुछ भी कह लूँगा वो नहीं पढ़ेंगे।
और ये कम नहीं होती है सैलरी, राजस्व से कम नहीं है। आप हर तरह की आपको सुख सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है, मतलब 60,000 तक सैलरी, 60,000 प्लस तो आपको 2 साल के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं कि उससे पहले अपन और बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी कह रहे हैं फिर अपन कितने क्या नंबर लाने पड़ेंगे उसकी बात करेंगे। अपन कट ऑफ क्या विभाग वाइज रहेगी वो देख लेते हैं। कट ऑफ क्या विभाग वाइज रहने वाली है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर तो कट ऑफ आपके विभाग वाइज ही रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 आपके विभाग बने हुए हैं इसके अंतर्गत। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको पता होगा, एक तो आपका मेन सबसे ऊपर सचिवालय है, फिर आरपीएससी है, और फिर आपका जिसमें 100+ विभाग है उसका एक ही कॉलम रखा हुआ है। यानी इन इन 100+ विभागों की एक ही 100+ विभाग है आपके। 100 से 120 के आसपास सारे विभाग में आपको जॉब लोकेशन दी जाएगी। बट अपन इन दोनों की बात करें यदि, तो इनकी जो दोनों का मिलाकर पद है वो 2,000 के समथिंग ही बैठ रहा है। बाकी जो इन 100+ विभाग है इनका जो आपका पद है वो आपके 52-53 हज़ार के समथिंग, टोटल आपके 54,000 के समथिंग पद है। तो 53,000 के आसपास तो यही है, 52-53 हज़ार प्लस 52 से 53,000 के समथिंग यही है आपके। तो इसके अंतर्गत कट ऑफ थोड़ी नीचे जाने वाली है, और इसके अंतर्गत थोड़ी आप भी समझते हो जब 2,000 पद है तो थोड़ी सी ऊपर ही जाएगी। और जब आपको ये पद लेने हैं तो थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, बट इसमें आप हंसते खेल से नौकरी लग जाओगे कि सर हमें तो बस नौकरी चाहिए, तो उनके लिए मैं आपको मार्क्स बता दूंगा। थोड़ी सी इसमें आपको लेवल लेके चलना पड़ेगा, बट इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पद भी मतलब इतने हैं। और अब अपन देख लेते हैं कि कितने क्या नंबर लाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं 54,000 प्लस आपके पद है। तो इसके अंतर्गत एक तो बात यह है कि 45, केवल 45 स्टूडेंट पर ही इसके अंतर्गत कंपटीशन है। अभी आपको बता दूं ये कंपटीशन कुछ भी नहीं है। जब आप बड़ी बड़ी जहाँ पर फार्म भी भरे जाते हैं और पद भी बिल्कुल कम होते हैं ना, वहाँ देखते हो असली कंपटीशन। तो इसमें बिल्कुल भी कम है। उसका रीज़न क्या है, एक तो आप मान लो अभी जो डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें शायद कितने पद है, 92 है या फिर 98 पद है आपके। 100 भी टोटल पद नहीं है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत फार्म भरे गए हैं वो 80,000 भरे गए हैं, 80,000 भरे गए। अब समझ सकते हो इसमें कंपटीशन कितना है। असली यही तो जानोगे, मतलब अपन 80 के आसपास ही पद, थोड़े से ऊपर है माने, कम से कम पद माने तो यहाँ पर 1,000 पद पर एक स्टूडेंट लिया जाएगा। 1,000 पद पर एक स्टूडेंट ही लिया जाएगा, मतलब 1,000 बच्चों का कंपटीशन है एक पद के लिए। और यहाँ पर तो 45 है, कितना कम है आप देख सकते हो। और सभी मैं कहता हूँ जिसने फार्म भरा है ना, आपके 25 लाख भरे हैं ना, उसमें से 5-7 लाख तो आपके, यदि ये नहीं हो ना, मतलब जो उनकी आईडी उड़ जाएगी, आपके एग्ज़ाम नहीं दोगे, तो ये इतना प्रेशर विद्यार्थियों पे नहीं होगा ना, तो ये 25 लाख में से 10 लाख तो एग्ज़ाम बच्चों बैठेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम के अंदर ही नहीं बैठेंगे 10 लाख तो। ये आपको अभी मैं बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ आपको, मतलब इतने तो आपके एग्ज़ाम में ही नहीं बैठेंगे। और रही बात इसके अंतर्गत आपके मतलब कट ऑफ की, तो वही देख लेते हैं यहाँ पर कितनी क्या रहने वाली है। अब अपन मेन देख लेते हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और जनरल कैटेगरी से हो, फिर अपन ओबीसी, फिर एमबीसी, फिर ईडब्ल्यू, सारी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी से हो तो मैं सीधा सा आपको डायरेक्ट बता देता हूँ 120 में से कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। बाकी आपका पेपर तो 200 मार्क्स का होने वाला है। और इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी रहने वाली है। एक खास और बात बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है इसके अंतर्गत। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। 1 मिनट, सभी मैं साफ करके आपको बता देता हूँ कि कितने क्या पेपर के बारे में है पूरा बोर्ड। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 रहने वाली। और हार्ड विषय है सभी, एक भी इजी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। मैथ भी है, इंग्लिश भी है, और कंप्यूटर भी है, साइंस भी है। आप देख सकते हो कि कितना इजी है। और हिंदी भी है, हिंदी भी वैसे इजी नहीं होती, कुछ विद्यार्थी कहते हैं हिंदी भी है इसमें। मतलब सभी विषय अपन देखें तो डिफिकल्ट ही है जहाँ और करंट, जहाँ पर विद्यार्थियों की 50% भी मार्क्स नहीं आ पाते, 50% भी बच्चों के मार्क्स नहीं आते। 10 क्वेश्चंस आते तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस होते, पता नहीं कहाँ से उठा देते हैं। तो इस पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। यदि अपन बात करेंगे
वो तो खैर 120 में से अपन बात करेंगे। यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 120 में से सिलेक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ 77 से 78 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। ये भी ज़्यादा ही लेकर चल रहा हूँ, कुछ कम ही रहेगी, हालांकि इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। अंतिम जो मैंने शीर्ष है वो आपको बता दिया है, इससे कम ही रहेगी, ऊपर जाने की चांस भी नहीं है। और 80 का टारगेट रखो तो और भी अच्छी बात है आप किसी भी कैटेगरी में, परंतु आपका सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ओबीसी की बात करें तो 75 तक ले आओगे तो आसानी से हो जाएगा। वो बात अलग है कि ओबीसी के अंदर डिवोर्स से हो या फिर विकलांग कैटेगरी से हो, मतलब उनके अंतर्गत कम ही जाती है कट ऑफ, वो आपको ही पता है कि 45-50 के आसपास भी नहीं जाती है। फिर अपन बात करें ओबीसी के अलावा एमबीसी की, तो यहाँ पर कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं अपन एक साथ ही, तो इनकी कट ऑफ आप 68 से 70 तक ले आते हो तो आराम से पास हो जाओगे। मतलब एमबीसी में ने ओबीसी इससे कम ही जाती है, ओबीसी से आप 72 के आसपास कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। हाईएस्ट लेवल लेके चल रहा हूँ, मैंने बोला ना कि मतलब इतने तो ले आओगे तो मतलब आपका जीवन सफल है। फिर अपन बात करें एस सी एस टी के अलावा जो भी एस टी टी एस पी की एरिया की बात करें तो रीट के अंदर आपने देखा होगा कि पद आपकी अलग वे, अपन वही बात कर रहे हैं जो पद भर भर के आ रहे हैं ना, जिस वैकेंसी उसकी लेवल इसको लेके चल रहे हैं। अपन उसका इससे कंपेयर नहीं करेंगे कि वन रक्षक में 1000 पद थे और उसमें कट ऑफ ये गई 62%, उसमें तो गई है 62 क्या 60 भी नहीं पहुंचती है। फिर भी रीट में पद अपन बात करें उसमें 20-25 हज़ार तक लगभग हर साल पद आते हैं, तो उसमें कट ऑफ है जो 60 से 58% ही जा पाती है। ओबीसी की जो पिछला जो पेपर हुआ था ओबीसी में, उसमें 60 पॉइंट कुछ गई, यानी 61 भी नहीं जा पाई कट ऑफ। और फिर भी मैंने लेवल लेके चला, आपका जो बता रहा हूँ ये काफ़ी लेवल ही है। और इसकी एस टी टी एस पी की बात करें तो इसके अंतर्गत आप 50% मान सकते हो, 55 के आसपास क्वेश्चन सही कर दोगे तो हो जाएगा आपका। फिर डिवोर्स की और जो तलाकशुदा वगैरह है, जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके भी इतने ही रहने वाली 55 से 58 मान लो आप, 60 मान लो हाईएस्ट, 50% मान लो, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी आपकी कट ऑफ। और आपकी कौन सी क्या कैटेगरी है वो भी कमेंट बता देना, और भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा।